नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय की श्रृंखला में अभी तक हम श्रावक चर्या के अंतर्गत हिंसा और अहिंसा इन दोनों को समझ चुके हैं। अहिंसा व्रत का पालन कैसे करना है और हिंसा का पाप कितने सूक्ष्म रूप से हम सभी को लग सकता है, उससे हमें कैसे बचना चाहिए, इसको हमने समझा था। फिर इसके बाद हमने असत्य वचन पर चर्चा की थी कि झूठ क्या कहलाता है और सत्य कितने प्रकार से बोला जा सकता है, झूठ के कितने भेद होते हैं, इस पर चर्चा अपनी चल रही है। पिछली 2 कक्षाओं में हमने असत्य वचन के स्वरूप को समझा था और असत्य वचन के कितने भेद होते हैं उन पर चर्चा की थी। असत्य वचन की परिभाषा करते हुए आचार्य महाराज ने बताया था कि प्रमाद योग से अर्थात कसाय भावों से सहित होकर के सत्स्वरूप जो है, जो जैसा सुना जैसा देखा है, इंद्रियों के द्वारा पदार्थ का जैसा ग्रहण हमने किया है उसका वैसा कथन नहीं करना, अप्रशस्त रूप से कथन करना ही झूठ कहलाता है। वह झूठ 4 प्रकार से बोला जाता है। सबसे पहले बताया था विद्यमान का अस्तित्व नहीं मानना, जो वस्तु उपस्थित है उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना। दूसरे प्रकार का असत्य वचन बताया था अविद्यमान का अस्तित्व मानना, जो वस्तु है ही नहीं उसकी उपस्थिति को स्वीकार करना। तीसरे प्रकार का असत्य वचन बताया था जो वस्तु उपस्थित तो है लेकिन उसको उस रूप से ना कह करके अन्य रूप से कहना। जैसे बताया था अश्व को गाय कहना, घोड़े को गाय कह देना, गाय को घोड़ा कह देना। इस प्रकार से ये तीसरे प्रकार का असत्य वचन। फिर चौथे प्रकार के असत्य वचन के इन्होंने 3 भेद किए थे। सबसे पहले बताया था गर्हित वचन बोलना। दूसरा वचन बताया था सावध्य वचनों को बोलना, जिनसे ऐसे वचन जिनको सुनने के बाद अन्य कोई प्राणी पाप क्रियाओं में प्रवृत्त हो जाता है, ऐसे वचनों को सावध्य वचन कहते हैं। तो ऐसे वचनों को बोलना ये दूसरे प्रकार का। और तीसरे प्रकार का बताया था अप्रिय वचन बोलना। अप्रिय वचनों में क्या आता है? अप्रिय वचनों में बताया था कि किसी के खेद करने वाले, किसी को भय उत्पन्न करने वाले, किसी को संक्लेश पैदा करने वाले, शोक करने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले या बैर परिणाम बढ़ाने वाले, इस प्रकार से जितने भी अन्य संताप कर्म, जितने भी ताप को पैदा करने वाले हैं, जिनसे व्यक्ति की टेंशन बढ़ती है, संक्लेश परिणाम बढ़ते हैं, जिससे व्यक्ति की शांति, सुख शांति सब खत्म हो जाता है, ऐसे वचनों को हम अप्रिय वचनों के अंतर्गत रखते हैं। इस प्रकार से चौथे प्रकार का जो असत्य वचन है उसके 3 भेद किए थे, गर्हित वचन, सावध्य वचन और अप्रिय वचन। यहां तक हमने पिछली कक्षा में समझ लिया था। अब आज की कक्षा में हम समझेंगे कि इन असत्य वचनों को बोलने में हिंसा का दोष कैसे लगता है। पूर्व में आचार्य महाराज ने जब श्रावक चर्या का कथन प्रारंभ किया था तब इन्होंने स्पष्ट किया था कि मुख्य पाप हिंसा है और मुख्य व्रत अहिंसा है। बाकी के ये जो 4 पाप कहे गए हैं, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये शिष्य बोधाय उदाहरणम, ये तो उदाहरण स्वरूप बताए गए हैं शिष्य को बोध कराने के लिए। अर्थात क्या मतलब इसका? मतलब ये बताया था कि मुख्य पाप हिंसा है। यदि हमें हिंसा से बचना है तो हमें झूठ को भी छोड़ना पड़ेगा, हमें चोरी भी छोड़नी पड़ेगी, हमें कुशील अब्रह्म का सेवन भी छोड़ना पड़ेगा, हमें परिग्रह से भी बचना पड़ेगा। क्यों? मुख्य हमें हिंसा से बचना है।
ये 4 क्रियाएं ऐसी हैं कि झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में नियम से हिंसा होती ही होती है। तो अब यहां ये बता रहे हैं कि झूठ बोलने में कैसे हिंसा होती है, झूठ बोलने में हिंसा का पाप कैसे लग जाता है, इसको हम आज की कक्षा में समझेंगे। असत्य या झूठ के ऊपर आचार्य महाराज ने 10-11 श्लोक लिखे हैं, जिनमें से हम करीब 8 श्लोकों को समझ चुके हैं, 3 श्लोक बाकी हैं। तो आज की कक्षा में हम उन तीनों श्लोकों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। आइए पहले श्लोक को देखते हैं। पहले श्लोक में आचार्य महाराज बता रहे हैं कि झूठ बोलने में हिंसा का पाप कैसे लगता है। पहले श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। सर्वस्मिन्नप्यस्मिन् प्रमत्त योगैक हेतु कथनं यत् प्रमत्त योगैक हेतु कथनं यत् अनृद्वचनेऽपि तस्मात् नियतं हिंसा समवतरति सर्वस्मिन्नप्यस्मिन् प्रमत्त योगैक हेतु कथनं यत् प्रमत्त योगैक हेतु कथनं यत् अनृद्वचनेऽपि तस्मात् नियतं हिंसा समवतरति। एक बार आप लोग उच्चारण करें। सर्वस्मिन्नप्यस्मिन् प्रमत्त योगैक हेतु कथनं यत् अनृद्वचनेऽपि तस्मात् नियतं हिंसा समवतरति। सर्वस्मिन्नप्यस्मिन् प्रमत्त योगैक हेतु कथनं यत् अनृद्वचनेऽपि तस्मात् नियतं हिंसा समवतरति। आइए देखें, अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। यहां बता रहे हैं सर्वस्मिन् अपि अस्मिन्, अस्मिन् यानी इस, सर्वस्मिन् यानी सभी में, इन सभी में। इन सभी में का मतलब जो अभी झूठ के 4 भेद बतलाए थे और चौथे के भी 3 भेद बतलाए थे, इस प्रकार से जितने भी ये 6 वेदों का कथन किया गया उन सभी में, अस्मिन् सर्वस्मिन् अपि अनृत वचने, इन सभी झूठ वचन के भेदों में भी, अस्मिन् यानी इन, सर्वस्मिन् यानी सभी प्रकार के भेदों में। जो पहले प्रकार का भेद बताया विद्यमान का अस्तित्व नहीं मानना, फिर दूसरे प्रकार का भेद बताया अविद्यमान का अस्तित्व मानना, तीसरे प्रकार का झूठ बताया था कि जो विद्यमान है उसको भी अन्य प्रकार से निरूपण कर देना, और चौथे प्रकार के फिर 3 भेद कर दिए, गर्हित वचन, सावध्य वचन और अप्रिय वचन। तो इन सभी वचनों में, इन सभी प्रकार के अनृत वचने भी, अर्थात इन सभी प्रकार के झूठ वचनों में भी प्रमत्त योग एक हेतु कथनम यत्, यत् यानी जिस कारण से, प्रमाद योग ही एकमात्र हेतु कथनम, एकमात्र कारण कहा गया है। ये झूठ हम क्यों बोल रहे हैं? झूठ इसीलिए बोल रहे हैं कहीं ना कहीं से हमारे मन में राग द्वेष उत्पन्न हुआ है, किसी पदार्थ के प्रति राग उत्पन्न हुआ है जिसको हम चाह रहे हैं, तो उसको प्राप्त करने के लिए या तो झूठ बोल रहे हैं, या किसी पदार्थ का, अनिष्ट पदार्थ का हमारे संयोग हो गया है जिसको हमें दूर करना है, उसको दूर करने के लिए हम झूठ बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से राग द्वेष उत्पन्न हुआ है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कसाएं उत्पन्न हुई हैं, इसी को हम प्रमाद योग कहते हैं। जब कसायों की तीव्रता होती है तो प्रमत्त सहित अवस्था बनती है, और जब यही कसायों की मंदता होती है तो मंदता में हमारे कसाय भाव बहुत मंद हो जाते हैं, जिससे फिर हमें प्रमाद का दोष नहीं लगता। इसलिए इधर प्रमत्त योग एक हेतु कथनम, प्रमत्त योग ही एकमात्र कारण कहा गया है। सभी प्रकार के झूठ को बोलने में एक ही कारण कहा गया है, वो कारण क्या है? प्रमत्त योग। और प्रमत्त योग से क्या होती है? प्रमत्त योग से हिंसा होती है। तस्मात्, इसलिए नियतम हिंसा समवतरति, तस्मात् यानी इसलिए अमृत वचने भी, झूठ वचन बोलने में भी
हिंसा नियतम समवतरती, अर्थात हिंसा निश्चित रूप से अवतार लेती है। अवतार लेती है का मतलब निश्चित रूप से होती ही होती है। बिना हिंसा के झूठ बोला ही नहीं जा सकता। हिंसा कौन सी हो रही है? हम किसी जीव को मार नहीं रहे हैं, हमने किसी जीव को नहीं मारा, लेकिन हमने स्वयं के आत्म परिणामों की हिंसा की है। राग द्वेष परिणाम हमारे में उत्पन्न हुए हैं तो हमारे स्वयं के आत्म परिणामों की हिंसा हुई। हमने ऐसा अप्रिय वचन बोल दिया जिससे दूसरे को संक्लेश हो गया, उसके राग द्वेष परिणाम उत्पन्न हो गए तो उसकी हिंसा हो गई। हो सकता है कि इतना संक्लेश उत्पन्न उसके मन में हो जाए कि वो सुसाइड जैसा आत्मघाती कदम भी उठा ले, तो फिर उसके द्रव्य प्राणों का भी घात हो गया। हो सकता है हमने एक ऐसा वचन बोल दिया जिससे कोई अन्य जीव अन्य पाप क्रियाओं में प्रवृत्त हो गया, कोई हिंसा आदि के व्यापार आदि में प्रवृत्त हो गया, तो जितने जीवों की हिंसा उसके द्वारा की जाएगी वो सारे द्रव्य प्राणों का, भाव प्राणों का जो घात होगा उसका पाप हमको ही लगेगा। इसलिए अमृत बचने की, झूठ बोलने में भी हिंसा नियतम समवतरिति, हिंसा निश्चित रूप से होती है। ये नहीं समझे कि ये अकेला हमने झूठ पाप किया है। यदि हम झूठ पाप कर रहे हैं तो उसमें हिंसा तो है ही है। 5 पाप कहे गए हैं, जब हम केवल हिंसा का पाप करेंगे तो मात्र हिंसा का दोष लगेगा, लेकिन हम झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये 4 पाप कर रहे हैं तो हिंसा का तो पाप लग ही रहा है, और साथ में जो पाप कर रहे हैं उसका भी बंध होगा, उसका भी दोष लगेगा। इसलिए ये जो 4 क्रियाएं बाकी कही गई हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील अब्रह्म का सेवन करना या परिग्रह आदि जोड़ना, इन चारों क्रियाओं में आत्म परिणामों की हिंसा होती है और कई बार द्रव्य प्राणों का भी घात हो जाता है। इसलिए इन चारों क्रियाओं को दूर करने की बात कही गई। मुख्य पाप तो हिंसा है, हिंसा से हमें बचना है, अहिंसा धर्म में प्रवृत्ति करना है तो इन 4 क्रियाओं को भी छोड़ना ही पड़ेगा। फिर से इसको देख लें, अस्मिन सर्वस्मिन अपि अनृत वचने, इन सभी प्रकार के जो झूठ वचन के भेद हैं उनमें अपि यानी उनमें भी, जितने भी ये 4 प्रकार के असत्य वचन बोलने के प्रकार बताए हैं वो चारों प्रकार के असत्य वचनों में एक हेतु कथनम, एकमात्र कारण कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रमत्त योग, अर्थात प्रमत्त योग के द्वारा ही बिना कसाय भाव किए, बिना राग भाव किए झूठ बोला ही नहीं जा सकता है। तो एकमात्र कारण ये कहा गया है। इसलिए तस्मात् यानी इसलिए हिंसा नियतम समवतरति, इसलिए झूठ वचन में भी हिंसा नियम से उत्पन्न होती है। नियम शब्द लगा दिया, ऐसा नहीं है कि कभी कभी हो जाए। नियतम, नियतम का मतलब नियम रूप से उत्पन्न होती ही होती है। अब इधर ये बता रहे हैं कि यदि हिंसा नियम से उत्पन्न हो रही है तो फिर कई बार ऐसा होता है कि गुरु महाराज के पास हम जाते हैं, मुनि महाराजों के प्रवचन सुनते हैं, जिनवाणी का अध्ययन करते हैं, तो इनमें कई प्रकार के हमारे जो रुचिकर पदार्थ हैं उनको छोड़ने की बात कही गई। मान लो हमें गुटखा खाना बहुत पसंद है और हम महाराज श्री के पास गए, महाराज श्री ने कहा कि जो गुटखा खाएगा वो नरक में जाएगा, जो गुटखा खाएगा उसको कैंसर होगा। तो ये तो इन्होंने अप्रिय वचन बोल दिए। ये कैंसर होना, नरक में जाना, मरण होना, ये तो हमें प्रिय नहीं लगता। और जब से महाराज श्री ने बोला है तब से हमारे मन में संक्लेश हो रहा है, क्योंकि गुटखा हम छोड़ नहीं पा रहे हैं और गुटखा छोड़ने से कैंसर होगा। तो अब ये दोनों ही स्थितियों में हमें संक्लेश हो रहा है और ऐसा लगता है कि ये महाराज श्री ने क्यों कहा, ऐसा जिनवाणी में क्यों कहा गया कि जो 5 पाप करता है वो नरकों में जाता है। अब उन 5 पापों को हम छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और हम उस पाप को नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर संक्लेश हो रहा है। तो ये अप्रिय वचन हो गया। ये वचन भी तो हमारे अंदर संताप पैदा कर रहे हैं। तो क्या मुनि महाराजों को जो प्रवचन उपदेश आदि देते हैं उनको भी हिंसा पाप का दोष लगेगा? फिर उनको भी हिंसा पाप का दोष लगना चाहिए, उनको भी झूठ पाप का दोष लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो कई सारे ऐसे अप्रिय वचन बोल देते हैं जो सबके लिए संताप पैदा कर देते हैं। तो ऐसे महाराजों को क्या उपदेश देने में झूठ पाप का और हिंसा पाप का दोष नहीं लगेगा? यदि लगेगा तो क्यों, और नहीं लगेगा तो क्यों नहीं? इसका समाधान अगले श्लोक में आचार्य महाराज कर रहे हैं। आइए अगला श्लोक देखते हैं। आइए अब इस श्लोक को देखते हैं। इस श्लोक में आचार्य महाराज बता रहे हैं कि जो मुनिराजों के द्वारा उपदेश आदि दिया जाता है या जो जिनवाणी में पापों से दूर हटने की बात कही जाती है,
उन पापों से दूर हटने की बात कहने में जो पापी लोग हैं उनको कितना भी कष्ट हो जाए, कितना भी उनको ये बात अप्रिय लग जाए, लेकिन मुनिराजों को ऐसा उपदेश देने में कोई दोष नहीं लगता, उनको कोई झूठ पाप का दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनका जो अंतरंग का भाव है वो राग द्वेष पूर्वक नहीं है, उनके कसाय भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। वो क्या कर रहे हैं? वो तो किसी पापी जीव का उद्धार करने की सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि ये पापी जीव इन पापों को छोड़ेगा तो इसका भी उद्धार हो जाएगा। ये एक वात्सल्य भाव है, ना कि राग भाव है। आइए देखते हैं, पहले श्लोक का उच्चारण करें फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। हेतौ प्रमत्त योगे, हेतौ प्रमत्त योगे, निर्दिष्टे सकल वितथ वचनानां, निर्दिष्टे सकल वितथ वचनानां, हेयानुष्ठानादे, हेयानुष्ठानादे, रनुवदनं भवति ना सत्यम्, रनुवदनं भवति ना सत्यम्। हेतौ प्रमत्त योगे, हेतौ प्रमत्त योगे, निर्दिष्टे सकल वितथ वचनानां, निर्दिष्टे सकल वितथ वचनानां, हेयानुष्ठानादे, हेयानुष्ठानादे, रनुवदनं भवति ना सत्यम्, रनुवदनं भवति ना सत्यम्। एक बार आप लोग उच्चारण करें। हेतौ प्रमत्त योगे, निर्दिष्टे सकल वितथ वचनानां, हेयानुष्ठानादे, रनुवदनं भवति ना सत्यम्। हेतौ प्रमत्त योगे, निर्दिष्टे सकल वितथ वचनानां, हेयानुष्ठानादे, रनुवदनं भवति ना सत्यम्। देखें, अब इसका अर्थ देखते हैं। यहां बता रहे हैं सकल वितथ वचनानाम निर्दिष्टे, सकल यानी संपूर्ण, वितथ यानी झूठ, वितथ कहें या अनृत कहें एक ही चीज है। वितथ, अनृत, असत्य, झूठ ये सब पर्यायवाची नाम हैं। तो सकल वितथ वचनानाम, सभी प्रकार के झूठ वचनों में प्रमत्त योगे हेतु निर्दिष्टे, प्रमाद योग को ही कारण बताया गया है। क्या बताया गया? सभी प्रकार के झूठ जो बोले जाते हैं उनका एकमात्र कारण बताया गया है प्रमत्त योगे हेतु निर्दिष्टे, प्रमाद योग को ही कारण बताया गया है, निर्दिष्टे बताया गया है। अब ऐसी स्थिति में हेयानुष्ठान आदि, हेय अनुष्ठान आदि में, हेय का मतलब होता है छोड़ने योग्य, तो हेय अनुष्ठान आदि मतलब जो अनुष्ठान किया जाता है, कैसा अनुष्ठान कि क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है। हेय उपादेय का जब प्रवचन किया जाता है, जब हेय उपादेय की बात जिनवाणी में कही जाती है, तब अनुवदनम भवति ना असत्यम, ऐसा जो हेय अनुष्ठान आदि का जो अनुवदनम प्रवचन दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है, तो उसमें ना असत्यम भवति, उसमें झूठ कुछ भी नहीं होता है। ऐसा नहीं सोचें कि प्रवचन सुनने से या महाराज के प्रवचन करने से कितने सारे पापी जीवों को कष्ट होता होगा, क्योंकि पाप की जिनको आदत पड़ी हुई है वो पाप आसानी से छोड़ना नहीं चाहते। जिस व्यक्ति को बुरी आदतें लग जाती हैं, बुरे व्यसन की आदत पड़ जाती है, चोरी करने की, मांस खाने की, गुटखा शराब आदि का सेवन करने की, रात्रि भोजन करने की, 5 पापों को आसक्ति पूर्वक भोगने की, ये जिनको आदत पड़ी हुई है, जिनको बुरी लत पड़ी हुई है, अब उनसे कहा जाए कि ये छोड़ो, इसमें नुकसान होता है, तो वो उतने आसानी से नहीं छोड़ पाते हैं, उनको कष्ट होता है। वो बात सुनना ही कष्टप्रद होती है। कई लोगों से हम कहते हैं कि चलो महाराज श्री आए हैं, महाराज श्री के प्रवचन सुनने चलें, तो वो कहते क्या सुनना महाराज श्री के प्रवचन, वो हमेशा छोड़ने की बात कहते हैं, हमें नहीं छोड़ना। कई लोग महाराज श्री को आहार नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? वो कहते हैं आहार देंगे तो अभी वो हमारा रात्रि भोजन छुड़वा देंगे, अभी वो हमारा गुटखा छुड़वा देंगे, अभी आलू प्याज छुड़वा देंगे, हम नहीं छोड़ पाएंगे ये सब। तो कई लोग ऐसे हैं जो प्रवचन सुनने नहीं जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो आहारदान आदि की क्रियाएं नहीं करते हैं,
किस लिए नहीं करते हैं? क्योंकि वो पाप क्रियाओं को छोड़ने में असमर्थ हैं। ऐसे लोगों के लिए मुनिराजों का प्रवचन भी कष्टप्रद होता है, मुनिराजों की बातें भी अप्रिय लगती हैं। तो क्या फिर मुनिराजों को दोष लगेगा ऐसा बोलने में? क्या मुनिराजों को झूठ का पाप लगेगा? नहीं लगेगा। यहां बता रहे हैं हे अनुष्ठान आदे अनुवदनम, जो हे का अनुष्ठान किया जाता है उसमें जो प्रवचन आदि उपदेश आदि दिया जाता है उसमें असत्यम न भवति, उसमें असत्य कुछ भी नहीं होता, उसमें कोई झूठ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि झूठ में प्रमाद योग कारण कहा गया है। झूठ कब होगा? जब प्रमाद योग होगा। प्रमाद योग का मतलब राग द्वेष आदि कसायक भाव होंगे, और कोई भी मुनिराज के किसी भी प्राणी से कसाय भाव नहीं होता, किसी भी प्राणी से राग द्वेष परिणाम नहीं होता, वो तो समता परिणाम के धारी हैं। अब चाहे शत्रु उनके पास आए चाहे मित्र उनके पास आए, उनके अंतरंग में राग द्वेष परिणाम उत्पन्न नहीं होता है। वो किसी से बैर भाव नहीं बांधते हैं, तो उनको उनके मन में तो एक तरह से जीवों के कल्याण की भावना होती है। उनके मन में जो प्रवचन करने का उद्देश्य ये है कि हमने इन 5 पापों को छोड़ा है, हमने मोक्ष मार्ग को अपनाया है, और मोक्ष मार्ग ही वास्तविक सुख का कारण है। तो ऐसे सुख के साधन को आप भी अपनाएं। ये संसार में इतने सारे जीव जो अनंत जीव हैं, रुल रहे हैं, संसार में भ्रमण कर रहे हैं, इनको भी मोक्ष का उपदेश दिया जाए, इनका भी उद्धार हो जाए। केवल उद्धार की कल्याण की भावना से वो उपदेश देते हैं, इसलिए ऐसा उपदेश देने में उनको कोई भी झूठ पाप का दोष नहीं लगता। स्पष्ट कह दिया, नहीं तो कई लोग यही कहेंगे फिर मुनिराजों को भी झूठ का दोष लगना चाहिए, उनको भी हिंसा का पाप लगना चाहिए, वो भी पापी कहलाएंगे। नहीं, हे अनुष्ठान आदि, जो त्याग आदि का अनुष्ठान किया जाता है, जो प्रवचन दिया जाता है, अब इसमें मुनिराज भी आ जाएंगे, सामान्य गुरु लौकिक गुरु भी आ जाएंगे, माता पिता भी आ जाएंगे, दोस्त भी आ जाएंगे, जो किसी भी जीव का उद्धार करने की बात कह रहे हैं। कई बार होता है गुरु शिष्य को सही मार्ग पर लगाने के लिए कोई झूठी कहानी भी सुना देते हैं कि एक चोर था, उसने ऐसी चोरी की, उसको ऐसा दंड मिला। ना चोर था ना उसको दंड मिला, लेकिन एक कहानी इसलिए सुनाई गई क्योंकि जो कार्य उसने किया है उस कार्य से उसको दूर हटाना है, जो उसने पाप किया है उस पाप से दूर हटाना है। तो कोई मनगढ़ंत कहानी भी सुनाई जा सकती है जो वास्तविकता में घटित नहीं हुई है, फिर भी उन गुरु महाराज को उस शिष्य का उद्धार करने के लिए कोई दोष नहीं लगेगा कि उन्होंने झूठ बोल दिया। नहीं, माँ बाप भी अपने बच्चों से झूठ बोल सकते हैं। अब झूठ बोलते हैं तो ये उनके उद्धार के लिए है, उनके लाभ के लिए है, उनकी हानि के लिए नहीं है। कई प्रसंग ऐसे घर गृहस्थी में आते हैं जहां पर माँ को अपने बच्चे से भी झूठ बोलना पड़ता है। यदि मान लो बच्चा कोई जिद कर रहा है किसी वस्तु को खाने की और वो वस्तु उसके लिए नुकसानदेह है, तो माँ कह सकती है ये वस्तु तो खत्म हो गई, ये तो है ही नहीं। तो ये क्या है? ये उसने झूठ बोला, लेकिन उसको झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसके हित का ध्यान रख करके उसने ये बोला है। यदि ऐसा नहीं हो तो फिर हर मुनिराज, हर उपदेश सब कुछ झूठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पापियों को तो हर बात अप्रिय लगेगी, तो फिर कोई भी उपदेश, जिनवाणी के वचन सब झूठे हो जाएंगे, जबकि ये कुछ भी झूठ नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका कारण क्या बताया? प्रमत्त योगे, प्रमाद योग जहां होता है वहां ही सकल वितथ वचना नाम निर्दिष्टे, वहां ही संपूर्ण झूठ वचन होते हैं। संपूर्ण झूठ वचन में एकमात्र कारण है प्रमाद योग, और यदि प्रमाद नहीं है तो झूठ भी नहीं है, राग द्वेष नहीं है तो आत्म परिणामों की हिंसा भी नहीं है, तो हिंसा का भी दोष नहीं लगेगा, झूठ का भी दोष नहीं लगेगा। अब अपन को क्या करना चाहिए? अब ये सब कुछ झूठ वचन को समझने के बाद अब झूठ वचन से निवृत्ति करनी चाहिए। अब झूठ वचन को असत्य वचन से निवृत्ति कैसे करें, असत्य वचन को कैसे छोड़ें? हम तो गृहस्थ में हैं, गृहस्थ में व्यापार आदि भी करते हैं, गृहस्थी में हमको रिश्तेदारों के साथ कई प्रसंग ऐसे हो जाते हैं जिसमें हमको हल्का फुल्का झूठ बोलना पड़ता है। तो कैसे हम अपनी चर्या का निर्धारण करें, कैसे हम असत्य वचनों से बच सकते हैं, इसके लिए अगला श्लोक आचार्य महाराज ने लिखा है। असत्य वचनों के संबंध में आचार्य महाराज का ये एक अंतिम श्लोक है। इसके बाद चोरी पाप का व्याख्यान प्रारंभ होगा। तो आइए एक श्लोक और देखेंगे, पहले उसका उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं।
आइए अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो वृत्ति जीव होता है या सामान्य श्रावक है, इन असत्य वचनों के इतने भेदों को समझने के बाद अब वो कैसे असत्य वचन से बच सकता है। जैसे हिंसा में बताया था कि हिंसा में त्रस्त जीवों के हिंसा का तो त्याग करना ही चाहिए, और स्थावर जीवों की हिंसा में भी बताया था कि जितना हो सके उतने स्थावर जीवों की हिंसा से बचें। ऐसा नहीं है कि स्थावर जीवों की हिंसा का हमको छूट मिली है तो अब हम कितना भी पानी फैलाएं, कितना भी लाइट बिजली आदि को जलाएं, कितना भी पंखा चलता रहे, ऐसा नहीं करना है। उन स्थावर जीवों की हिंसा से भी बचने का प्रयास करना है, अल्प से अल्प स्थावर जीवों की हिंसा करनी है। इसी प्रकार से यहां पर भी झूठ में बता रहे हैं कि कितने प्रकार के झूठ बोलने में हमको छूट मिल सकती है एक तरह से, और किस झूठ का तो सर्वथा त्याग कर ही देना चाहिए। ये सारा वर्णन अब इस श्लोक में आ रहा है। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। भोगोपभोग साधन, भोगोपभोग साधन, मात्रं सावद्यमक्षमा मोक्तुम्, मात्रं सावद्यमक्षमा मोक्तुम्, येतेऽपि शेषमनृतम्, येतेऽपि शेषमनृतम्, समस्तमपि नित्यमेव मुञ्चन्तु, समस्तमपि नित्यमेव मुञ्चन्तु। भोगोपभोग साधन, भोगोपभोग साधन, मात्रं सावद्यमक्षमा मोक्तुम्, मात्रं सावद्यमक्षमा मोक्तुम्, येतेऽपि शेषमनृतम्, येतेऽपि शेषमनृतम्, समस्तमपि नित्यमेव मुञ्चन्तु, समस्तमपि नित्यमेव मुञ्चन्तु। एक बार आप लोग उच्चारण करें। भोगोपभोग साधन, मात्रं सावद्यमक्षमा मोक्तुम्, येतेऽपि शेषमनृतम्, समस्तमपि नित्यमेव मुञ्चन्तु। भोगोपभोग साधन, मात्रं सावद्यमक्षमा मोक्तुम्, येतेऽपि शेषमनृतम्, समस्तमपि नित्यमेव मुञ्चन्तु। देखें अब यहां अर्थ देखते हैं। यहां बता रहे हैं ये का मतलब जो जीव भोगोपभोग साधन मात्रम, भोगोपभोग में जो साधन मात्र है, मतलब जिसके जिन झूठ के बिना या जिन असत्य के बिना हम भोगों को भोग भी नहीं कर पाए, हम ना तो भोगों को भोग पाए ना भोग उपभोग सामग्री का उपयोग कर पाए, हम कर ही नहीं पाएंगे। जैसे व्यापार करते हैं, अब व्यापार में थोड़ा बहुत झूठ नहीं बोले तो व्यापार ही नहीं कर पाएंगे। घर गृहस्थी में कई प्रकार के झूठ ऐसे होते हैं जो बोलना ही पड़ता है, उसके बिना घर गृहस्थी चल ही नहीं सकती है। तो ऐसे उस समय भोगोपभोग साधन मात्रम, जो भोगोपभोग का साधन मात्र है, जिसके बिना गृहस्थी नहीं चल सकती, ऐसे सावध्यम, ऐसे पाप सहित वचनों को अक्षमा मुक्तुम, ऐसे पाप सहित वचनों को मुक्तुम अक्षमा, जो मुक्तुम यानी छोड़ने के लिए अक्षमा अर्थात समर्थ नहीं है। क्या बता रहे हैं? भोगोपभोग साधन मात्रम, जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, गृहस्थी में इतनी हमने भोगोपभोग की सामग्री जोड़ी है, इतनी रोजाना हम आरंभ परिग्रह की क्रियाएं करते हैं, व्यापार आदि करते हैं, घर गृहस्थी की पंचसूना जो आरंभ कहलाते हैं, चक्की चलाना है, पानी भरना है, खाना बनाना है, व्यापार आदि करना है, ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं, इनके साधन मात्रम, इनके साधन यानी कारण मात्र वो, जिनके बिना ये क्रियाएं संभव ही नहीं है। अब उन क्रियाओं के करने में जो पाप रूप वचन बोले जाते हैं, यह कभी झूठ बोलना पड़ता है, और ऐसे झूठ को मुक्तुम यानी छोड़ने में जो अक्षमा अर्थात समर्थ नहीं है, जो ऐसे झूठ को नहीं छोड़ सकता है, ऐसे जीवों के लिए ते अपि शेषम अनृतम, ऐसे उनके द्वारा, ते भी उन लोगों के द्वारा, उन जीवों के द्वारा, शेषम समस्तम अपि अनृतम, शेष बचे हुए जितने भी झूठ हैं,
केवल सावध्य झूठ की छूट दे रहे हैं, लेकिन सावध्य झूठ के अलावा जितने में हमारा काम चल सके, जितने में हमारी घर गृहस्थी आसानी से चल सके, ना संकलेश हमें ज्यादा हो और ना हमारे द्वारा अन्य किसी जीव को हो, जितने में कम से कम झूठ बोलने में हमारी घर गृहस्थी चल सकती है, उतने को एक तरह से छूट दी गई है। लेकिन उसके अलावा शेषम समस्तम अपि अनृतम, उसके अलावा शेष बचे हुए जितने भी झूठ हैं उन झूठों का नित्यमेव मुंचन्तु, नित्यमेव यानी हमेशा ही मुंचन्तु त्याग कर देना चाहिए। जैसे अपन कहते हैं ना कि सफेद झूठ बोलना, वो सफेद झूठ नहीं बोलेंगे हम, एकदम डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि ये वस्तु है सामने दिख रही है फिर भी हमने उसको मना कर दिया, उसको किसी अन्य बहाने से मना किया जा सकता है। कोई बात ऐसी हो जाती है जिसको हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे, यदि हम डायरेक्ट कह देते हैं तो उसको बुरा लग जाएगा। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी वस्तु देनी भी नहीं है और सामने वाले को बुरा भी ना लगे, ये दोनों बातों का ध्यान रखना है और बीच का रास्ता निकालना है। ऐसा बहाना बनाएं कि जिससे हमें ज्यादा झूठ भी ना बोलना पड़े, हमें वस्तु नहीं देनी है तो ना भी देनी पड़े और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। ऐसे वचनों को बोला जा सकता है। तो यहां पर स्पष्ट कर दिया कि भोगोपभोग के जो साधन मात्र हैं, जिनसे हमारी घर गृहस्थी चलती है और जो उसमें कारण है, उतने झूठ को छोड़ने में जो समर्थ नहीं है, उनके द्वारा शेषम समस्तम अपि अनृतम, शेष समस्त प्रकार का झूठ नित्यमेव मुंचन्तु, नित्यमेव अर्थात हमेशा के लिए ही छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से यहां पर सत्य धर्म या असत्य पाप का व्याख्यान पूरा होता है। यहां पर आचार्य महाराज ने सत्य धर्म को कितने करीब 11-12 श्लोकों में बहुत अच्छे विस्तार के साथ समझाया है। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने भी रत्नकंडक श्रावकाचार में समझाया, उधर उन्होंने मात्र 1-2 श्लोक लिख करके ही आगे बढ़ गए, उधर बहुत विस्तार नहीं किया। लेकिन यहां देखेंगे आचार्य अमृतचंद स्वामी जी को तो हिंसा का व्याख्यान भी कितना ज्यादा किया, 40-50 श्लोकों में किया। सत्य का व्याख्यान भी 10-11 श्लोकों में इन्होंने किया। इतना जो विस्तार या खुलासा जो आचार्य महाराज ने किया है, ये अन्य ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता है। ये असत्य वचन के 4 भेद अन्य किसी भी आचार्यों ने नहीं कहे, ये इनकी यूनिक अद्वितीय देन है, ये अन्य किसी ने नहीं लिखा। तो ये इनकी विशेषता रही कि असत्य वचन को भी 4 भेदों से और चौथे के भी गर्हित, निंदनीय, कटु वचनों को, अप्रिय वचनों को, सावध्य वचनों को भी इन्होंने झूठ के अंतर्गत लिया और इतना विस्तार के साथ, सूक्ष्मता के साथ वर्णन किया। अब ये सूक्ष्मता के साथ वर्णन पढ़ के हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि हम जितने झूठ से बच सकें उतना बचना चाहिए। लेकिन जब हमारी घर गृहस्थी चलना ही मुश्किल हो जाए, जब हमको ही संकलेश होने लग जाए, तब जाकर के हल्का फुल्का थोड़ा बहुत झूठ बोला जा सकता है। लेकिन कोशिश ये करें कि यदि हम महाव्रत ले सकें, झूठ का सूक्ष्म रूप से भी त्याग कर सकें तो सर्वोत्तम है। नहीं कर पा रहे हैं तो जितना हो सके उतना झूठ से बचना चाहिए, जितना हो सके अप्रिय वचनों से बचना चाहिए, जितना हो सके उतना किसी को ऐसी सलाह देने से बचना चाहिए जिससे वो 5 पापों में प्रवृत्त ना हो सके। ऐसा ना हो कि हमारे कहने से वो 5 पापों में प्रवृत्त हो जाए, हिंसात्मक कार्य करने लग जाए, चोरी आदि करने लग जाए, परिग्रह को अत्यधिक रूप से जोड़ने लग जाए, कुशील पाप का सेवन करने लग जाए। ऐसी सलाह किसी को नहीं देनी। तीसरी चीज, हमको ऐसे वचन भी नहीं बोलना है जो किसी के बुराई करने वाले हों, निंदा करने वाले हों, चुगली करने वाले हों, ऐसे वचनों से भी बचना है। तो ये हमारी घर गृहस्थी में सामान्य रूप से होते हैं। हमको पता नहीं चलता है कब हमने किसकी बुराई कर दी, कब हमने किसको क्या सलाह दे दी जिससे वो 5 पापों में प्रवृत्त हो गया, कब किसको कौन सी बात बुरी लग गई, इसका हमको एहसास नहीं हो पाता है। तो हमको ये बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। इन वचनों से बचने का प्रयास करेंगे तो हम भी अपने जीवन में सत्य धर्म को अंगीकार कर पाएंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षाओं में हम चोरी, कुशील और परिग्रह पाप के बारे में समझेंगे कि आचार्य महाराज ने चोरी के विषय में क्या अपना चिंतन प्रस्तुत किया है। उसके बारे में हम आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।